हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव का क्या मतलब होता है? जहाँ जो वर्ड्स या जो प्रोनाउंस नाउन्स को रिलेट करते हैं। रिलेट मतलब उनके साथ उनका कोई लिंक होता है, या जैसे रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स मतलब वो हमसे किसी ना किसी तरह रिलेटेड हैं। उसी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउंस भी नाउन्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। Relative pronouns are used to link two clauses or sentences. दो क्लॉज या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे who, that, which। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, द रिलेटिव प्रोनाउंस आर who, whom, which, that, whose। अब आप कहेंगे who, whom, which, ये तो इंटेरोगेटिव बताए थे अभी, बिल्कुल बताए थे। जहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ ये यूज़ हो रहे हैं लाइक अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनके यूसेज पे डिपेंड करता है ये किसकी तरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना। आई लाइक टू प्ले, तो प्ले क्या है? आप कहोगे प्ले हो गया वर्ब, ठीक है। आई लव टू वॉच अ प्ले, ये क्या है? प्ले कैसे यूज़ हुआ? नाउन की तरह, यानी नाटक देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्ड वही है लेकिन अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो उसी तरीके से जब ये वाले वर्ड्स जैसे हु, हुम, विच ये यूज़ होते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी लाइक्स द फोटो फ्रेम यू गेव इट टू हर, इसको जोड़ने के लिए हमने यूज़ किया दैट। सेंटेंस क्या बन गया? She likes the photo frame that you gave her। रिलेशन आया ना, दैट से रिलेट हो रहा है कौन सा फोटो फ्रेम? जो आपने दिया था। ठीक। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल शी वॉज टॉकिंग टू यू अ मोमेंट अगो। तो इसका सेंटेंस अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल हु वॉज टॉकिंग टू यू अ मोमेंट अगो। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स आ रहे हैं इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। The African elephant, which is the largest animal on the land animal, is hunted for its tusks। टस्क किसको कहते हैं? जो हाथी के दांत होते हैं उनको टस्क कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होता है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में जहाँ हु आता है, हु कहाँ किसको रेफर करता है? ह्यूमंस, इंसानों के केस में हु लिखते हैं, चीज़ों में तो हु नहीं लिखते, इंसान के लिए लिखते हैं। जैसे ही इज़ द स्टूडेंट हु वन द बैडमिंटन मैच। देन हुम, हुम भी ह्यूमंस के लिए ही यूज़ होता है, इंसानों के लिए यूज़ होता है। ही इज़ द जेंटलमैन हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट। आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, पैसिव में हुम का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लेते हैं। अगला है विच। विच हमेशा रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स, चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए यूज़ करते हैं। द स्कर्ट विच यू बॉट येस्टरडे इज़ नो लॉन्गर इन स्टॉक। ठीक, जो आपने कल खरीदा था। जो, कैन यू आइडेंटिफाई द डॉग विच अटैक्ड यू, जिसने आप पर अटैक किया था। जहाँ चॉइस हो जाती है वहाँ पे हम, चॉइस इंटेरोगेटिव में होती है, यहाँ पर भी जैसे कई सारों में से अगर एक हम चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम विच लगा सकते हैं। क्लियर है? अब आता है दैट, ये ह्यूमंस और ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है। ठीक, हुसैन इज़ द रिपोर्टर दैट ब्रोक द न्यूज़, हियर इज़ द कार दैट वाज डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक, लास्ट है हुज। हुज मतलब वही चीज़ है, कनेक्ट कर रहे हैं वर्ड्स। शोज ओनरशिप, यूज्ड फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए ही यूज़ होता है हुज। दिस इज़ द गर्ल हुज फादर इज़ अ स्पेस साइंटिस्ट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ इस सेंटेंस को आप ब्रेक करके लिखो तो क्या आप लिख पाओगे? देखिए कैसे लिख सकते हैं। दिस इज द गर्ल हर फादर इज अ स्पेस साइंटिस्ट। ठीक है,
और अगर इसको जोड़ के लिखना हुआ तो क्या सेंटेंस बन गया, दिस इज द गर्ल हुज फादर इज अ स्पेस साइंटिस्ट। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। पहचान तो हम लेंगे, अभी हमने पढ़े हैं कितने हैं, 5। 5 में मतलब कौन कौन से, हु, हुज, whom, which, that। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शो मी द पेंटिंग दैट वन द फर्स्ट प्राइज। बताइए, दैट, वो पेंटिंग दिखाइए, मुझे पेंटिंग दिखाइए जिसने फर्स्ट प्राइज जीता। तो जिसने, ये कनेक्ट करने के लिए आ गया ना। सो दैट रवि हैज़ एन एंटीक वाज विच इज वैल्यूएबल। Which? Do you know the chief guest who is coming to the function tomorrow? Please show me the gifts that you have bought. She is a social worker whom I was speaking about. This is Mohan, whose brother works in the bank. Is this the laptop which your sister got from Singapore? Please contact the client who gave you this information. ठीक है, ऐसे पहचानना तो बहुत आसान था कि हमने सारे दैट को यूज़ कर लिया, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में 2 दैट भी हो सकते हैं। दैट इज़ द बॉय या दैट इज़ द डॉग विच चेज्ड मी येस्टरडे। तो यहाँ पे दैट नहीं होगा, चेज्ड विच होगा। जैसे सेंटेंसेस, दैट इज़ द डॉग which chased me yesterday। अब यहाँ पर क्या होगा, अब अगर आप कहोगे कि ये वाला दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है विच। ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कंप्लीट द स्टोरी विद रिलेटिव प्रोनाउंस। अब एक स्टोरी है, उसको रिलेटिव प्रोनाउंस से हमें कंप्लीट करना है। देयर वॉज वंस अ किंग डैश वॉज नोन एज वाइस सोलोमन। क्या लगेगा, दैट, हुज या हु वॉज नोन एज वाइस सोलोमन। Now people said dash he could solve all problems. The people said that he could solve all problems. Each woman claimed dash she was the real mother of the baby. I'm sorry. Each woman claimed dash she was the real mother of the baby. अब whom तो लगेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि आंसर मतलब 2 सेंटेंसेस जो हैं इसमें हम लगाएंगे दैट। क्लेम्ड दैट, उसने ये क्लेम किया कि। ठीक है, जो जिसने तो आ नहीं रहा है, इसलिए हम दैट यूज़ करेंगे। नाउ द किंग डैश बोथ द वुमन अड्रेस्ड लिसन्ड केयरफुली। जिनको, द किंग whom both the women addressed। किंग से दोनों बात कर रही थी। ठीक है, whom both the women addressed मतलब उनसे बात करना। तो जैसे अगर मान लीजिए प्रिंसिपल सर बच्चों से कुछ कह रहे हैं तो द प्रिंसिपल इज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। अगर बच्चे ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो द चिल्ड्रन आर एड्रेसिंग द ऑडियंस। इस तरह से एड्रेसिंग का मतलब यही होता है। तो द किंग whom both the women addressed listened carefully। ठीक, नेक्स्ट, द बेबी डैश was wrapped in white clothes was brought to the court। the baby who was wrapped, living है ना, human के बारे में, तो who यूज करते हैं, तो यहाँ पे who आएगा। the king then ordered dash the baby be killed। whom, that, whose। ordered that, उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा कहा that the baby be killed। hearing this the woman dash baby is really baby it really was began to cry। यानी कि जिसका बेबी था, whose baby। ठीक है,
whose baby it really was, began to cry. She said, dash, the baby should be given to the other woman and not be killed. She said that the baby, उन्होंने कहा कि the baby should be given to the other woman and not be killed. Solomon declared she was the real mother. Solomon declared. अब देखो, अगर हम विच लिखते हैं, जैसे हुज तो है नहीं, विच अगर लिखते हैं क्योंकि दोनों में से चॉइस की बात हो रही, विच शी तो गलत हो गया ना, विच शी वॉज द रियल मदर नहीं, तो यहाँ पे फिर से दैट आएगा. ठीक है, क्लियर हो गया. चलिए, नाउ द 10th क्वेश्चन. आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. Rearrange the words in the correct order and write the sentences. Your pen is this on the table lying that is. Your pen is this on the table lying that is. So, this is your pen. This is your pen that is lying on the table. ठीक है? So, this is your pen that is lying on the table. ठीक है? The girl whose she is aunt lives in our colony. The girl whose she is aunt lives in our colony. तो इसमें होगा she is the girl. दिमाग लगाओ आप लोग भी. She is the girl whose aunt lives in our colony. ठीक है. Now, house, this is mine, house is yours and that. This is so funny. बट इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? दिस इज माई, नहीं, दिस इज योर्स हाउस एंड दैट इज माइन. ठीक है. सो दिस इज, सॉरी, इट्स नॉट दिस, ये हो जाएगा दिस हाउस इज योर्स and that is, oh sorry, this will be 7, is mine. ठीक है. अब आप कहेंगे ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि this house is mine and that house is yours? ऐसा भी कह सकते थे. दोनों वेज ये ठीक है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. lives here, the writer books very popular whose are. The writer whose books are very popular lives here. ठीक है. My office has shifted which my neighborhood too far away was. My office has shifted far away, has shifted far away, which was my neighborhood. This is 6th. ठीक है. इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं. अभी हमने कहा कि जो मेरे पड़ोस में था वो दूर हो गया. हम ये भी कह सकते हैं which was far away to my neighborhood. This is 6 and this will be 7. ठीक है. दोनों तरीके से सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. Now read carefully that an essay make notes. तो क्या होगा? Read that essay carefully and make notes. Read that essay carefully and make notes. She people who to our house came knows the unexpectedly.
शी नोज द पीपल हु केम टू आवर हाउस अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है, सो दिस विल बी शी knows the people who came to our house unexpectedly. Is that clear? So here we come to the end of the chapter. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. ठीक है, अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. दिस इज़ योर ओन स्कूल्स चैनल. ठीक है, और जो भी आपको पूछना हो, समझना हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. ठीक है, ओके देन, टेक केयर, बाय बाय.